हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। मेरा नाम है आशीष गौड़ और आप सभी का स्वागत है गौड़ पाठशाला में। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय के प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या के प्रश्न संख्या 6 की बात करेंगे। इससे पहले हमने प्रश्न संख्या 1 से 5 की बात कर ली थी और इससे पहले भी मैंने सिलेबस की वीडियो डाली है। अगर वो आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो जाके जरूर देखें। आज हमारा प्रश्न नंबर 6 कहता है कि भाई व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 क्या है बच्चों? भाज्य संख्या क्यों है? ठीक है, हम सबसे पहले बढ़ा है इसमें भाज्य संख्या। क्या है बच्चों? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वह संख्या होती है, ऐसी संख्या जिसमें स्वयं एवं एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भी क्या जाता हो भाग जाता है, तो वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि नॉर्मली 4 ले लेते हैं। 4 जिसके में 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है और 4 के पहाड़े में भी आता है। तो मतलब कि 1 के अलावा तो स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी क्या जाती है? भाग जाती है। तो ये क्या है? भाज्य संख्या। जैसे 2 है, 2 1 के पहाड़े में आती है, 2 के पहाड़े में और किसी के पहाड़े में नहीं आती है। तो इसको समझने के लिए ये क्या हो गई? अभाज्य संख्या। और ये क्या है बच्चों? भाज्य संख्या। अब देखो पहला हमारा क्या दे रखा है? 7 × 11 × 13 प्लस 13। लिख लेते हैं इधर 7 × 11 × 13 प्लस 13। हमने छोटी क्लास में सीखा हुआ था, जैसे 2x + 2 होता है तो 2 कॉमन निकल जाता है, x + 1 रह जाता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से हमारी यही सिचुएशन आ जाएगी। ये हमने सीख लिया था छोटी क्लासों में। अब देखो इसमें भी 13 आ रहे हैं, इसमें भी 13 आ रहे हैं, लेकिन प्लस में आ रहे हैं। ठीक है, 13 + 13 हो रहा है तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं। 13 7 × 11 × 1 प्लस में 1। बात समझ में आ गई होगी। × 11 × 11 करते हैं तो 13, 7 × 11 प्लस 1 ये हमारा हो चुका है। अब देखो इस संख्या में किसका? स्वयं एवं एक के अलावा 13 का भी भाग जाता है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। ये वाला आपको स्टेप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप में क्या दे रखा है? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस में क्या है बच्चों? 5। अब देखो 5 क्या दे रखा है? प्लस में दे रखा है। 5 का दे रखा है? प्लस में दे रखा है। इसमें देखो बाकी में 5 है क्या? ये रहा बच्चों। तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस में 1। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? 5 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस में क्या है बच्चों? 1। इसको भी हम ऐसे ही, ये क्या होगा? 5 के पहाड़े से तो भाग जाएगा ही जाएगा, और किससे? 1 के से और तथा स्वयं के से। यह संख्या भी स्वयं तथा 1 के अलावा किससे? 1 के अलावा किससे? 5 से भी भाग जाता है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। क्या हमें यही चेक करना था? हाँ, कि भाज्य संख्या क्यों है? हमने क्योंकि स्वयं के अलावा 1 के अलावा मतलब 13 का भी भाग जाता है, तो ये क्या है बच्चों? भाज्य संख्या। मतलब कि 2 संख्या के अलावा किसी और तीसरी संख्या का भाग जाता है, वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। बात समझ में आ गई होगी। आसानी से दोनों सवालों को कर लिए थे। इनमें हमने कॉमन निकाला, फिर जो लाइन लिखनी थी नॉर्मली मल्टीप्लाई करके, जो 7 × 11 प्लस 1 ब्रैकेट में 13। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर 13। इस संख्या में स्वयं एवं 1 के अलावा 13 का भी भाग जाता है, इसके लिए
भाज्य संख्या। भाज्य संख्या ध्यान रखना किसे कहते हैं? भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के एवं एक के अलावा किसी अन्य संख्या का क्या जाता है, भाग जाता है, तो वो क्या कहलाती है बच्चों? भाज्य संख्या। आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा, और इसमें कोई भी दिक्कत लगी हो तो बताना जरूर, या पिछली वीडियोस में कोई भी दिक्कत हुई हो तो कमेंट करके जरूर बताना। और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।